महाराष्ट्र की राजनीति में नया समीकरण, क्योंकि दिखने वाला है नया रंग। जिस तरह से मनसे के पोस्टर का रंग बदल चुका है, क्योंकि मनसे का पोस्टर अब बिल्कुल भगवा हो चुका है। जिस तरह से बात करें तो आए दिन राज ठाकरे और बीजेपी को लेकर नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब भगवा पोस्टर को लेकर क्या कुछ सोचती है शिवसेना, हमारे साथ मौजूद है शिवसेना के वाहतुक सेना के उपाध्यक्ष साजिद सुपारीवाला, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से अब महाराष्ट्र की राजनीति में नया रंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि मनसे ने अपने पोस्टर का कलर बदलकर भगवा कलर कर दिया है, क्या कहेंगे? भगवा कलर तो जो है मैं नहीं समझता कि किसी एक पार्टी का कलर है। हमारे हिंदुस्तान के झंडे में भी भगवा है, हरा भी है, सफ़ेद भी है। चूँकि भगवा रंग किसी एक कम्युनिटी को जो डिफ़ाइन किया जाता है, मैं नहीं समझता कि ऐसा सही है, क्योंकि भगवा रंग को मैं चिश्ती रंग कहता हूँ, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ का भी रंग है। मैं खुद शिवसैनिक हूँ, एक मुस्लिम शिवसैनिक होने के नाते मैंने ये स्टडी किया कि मनसे का जो आप बता रहे हो कि क्या उनका इरादा है, वो मनसे में ही पूछोगे तो बेहतर रहेगा। शिवसेना की तरफ से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शिवसेना ने हमेशा मराठी मानुस का, बाला साहेब ठाकरे के ज़माने से उन्होंने बीड़ा उठाया था और उनके मान सम्मान के लिए बीड़ा उठाया था। लेकिन महाराष्ट्र में रहने वाले दूसरी जाति को कभी तकलीफ नहीं हुई। जब भी दूसरी जाति के लोग बाला साहेब ठाकरे साहब के पास गए, उन्होंने मदद की और उन्होंने यही कहा उस वक्त भी कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे मराठी मानुस का मान सम्मान रहे। और महाराष्ट्र में रहने वाला मैं समझता हूँ सभी महाराष्ट्रन हैं, हम सभी भगवा रंग जो है उसको अपना चुके हैं, क्योंकि वो कोई एक पार्टी से या एक धर्म से या एक कम्युनिटी के साथ उसको जोड़ा नहीं जा सकता। ये तिरंगे के 3 रंग हैं, जिसमें से भगवा रंग भी मेरे लिए और सारे लोगों के लिए उतना ही महत्व रखता है जितना कि शिवसेना के लिए, बाला साहेब के लिए और हमारे दूसरे लोगों के लिए रखता है। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि भगवा रंग हर किसी के लिए मायने रखता है, लेकिन जिस तरीके से मनसे के पिछले पोस्टरों की अगर बात करें तो उसमें 3 रंग होते थे। इस बार सिर्फ भगवा कलर है और उस पर साफ तौर से लिखा हुआ है सत्ते के लिए 1760 लोग हैं, लेकिन महाराष्ट्र के धर्म के लिए एक ही सम्राट है। इसको लेकर कैसे देखते हैं, क्योंकि सत्ता के लिए कहीं ना कहीं टोन भी मारा गया है। आपको पता है शेतकरी में और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मराठी है, शेतकरी लोग। बाला साहेब ठाकरे के सुपुत्र ने जो आज सीएम बन के उनकी ड्रीम को पूरा किया, उद्धव साहब ठाकरे, आते साथ शेतकरी लोग के लिए जो कर्जा माफ़ करने की बात की है, तो मराठी मानुस का ही काम किए। और भी आगे काम हो रहा है, दूसरी जाति धर्म भी उसमें आते हैं, लेकिन मैक्सिमम मराठी है। तो मराठी और महाराष्ट्र के लिए जो साहब कर रहे हैं उद्धव साहब ठाकरे, वो मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ सफाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सामने सामने दिख रहा है साहब का काम। और मनसे का जो तिरंगा आप बोल रहे हो 3 रंग था, आज भगवा रंग हो चुका है। वो आप मनसे के चीफ से या मनसे के लोगों से पूछोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनके पास उस बात का जवाब ज़्यादा बेहतर दे सकेंगे। जिस तरह से बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में मनसे प्रमुख राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई और चर्चा ये भी हुई कि मनसे और बीजेपी की युति हो सकती है। तो क्या ऐसे में अगर युति होती है तो शिवसेना को नुकसान होगा? देखिए, शिवसेना आज बहुत सक्षम हो चुकी है। कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियों ने शिवसेना को इसीलिए एक्सेप्ट किया कि अगर महाराष्ट्र में राज करना है तो शिवसेना के बगैर मुझे नहीं लगता कोई पार्टी महाराष्ट्र में राज कर पाएगी। जब बीजेपी भी सत्ता में थी तो शिवसेना के साथ थी। आज कांग्रेस और एनसीपी भी ये बात समझ चुकी है और शिवसेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये जो पार्टी है और मजबूत होते चले जाएगी। महाविकास अघाड़ी जो चल रहा है, मेरे ख्याल से और सभी जो दिख रहा है हमको, ऐसा लग रहा है कि ये परमानेंटली महाराष्ट्र में बैठने के लिए तैयार है। जिस तरह से आपने कहा कि आने वाले समय में महाअघाड़ी मजबूत होती जा रही, लेकिन बयानबाजी को लेकर क्या कहेंगे? जब संजय राउत जी ने कहा कि इंदिरा गांधी को लेकर बयानबाजी की, तो कांग्रेस की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम बीजेपी नहीं है कि शिवसेना ट्रोल करेगी और हम सह के लेंगे, नितिन राउत ने कहा है। देखिए, ये बड़े बड़े नेता लोगों की बातें हैं, इसमें मैं बहुत छोटा हूँ बोलने के लिए। जहाँ तक कांग्रेस का आइडियोलॉजी का सवाल है, शिवसेना की आइडियोलॉजी का सवाल है, बेशक आइडियोलॉजी पहले अलग अलग रह चुकी थी, लेकिन आज हमारे उद्धव साहब ठाकरे बहुत समझदार, इतने मैच्योर इंसान हैं। ये तीनों पार्टी को साथ में लेकर चलना मुझे नहीं लगता कि कोई और सीएम चला सकता था। ये सिर्फ उद्धव ठाकरे है हमारे साहब जो चला पा रहे हैं और चला पाएंगे। संजय राउत जी का बयान जो है वो संजय राउत जी बेहतर
ये शख्स है ये जवाब देने के लिए। मैं नहीं समझता कि मैं इस सवाल का जवाब अभी इस वक्त दे पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से किसी का प्रूफ मांगना, क्योंकि अगर बात की जाए तो शिवाजी महाराज की शिव सैनिक भी पूजा करते हैं और आराध्य देव हैं महाराष्ट्र के, उनके वंशज से ये कहा जाता है कि आप प्रमाण दीजिए, आप साबित कीजिए कि आप उनके वंशज हैं। कितना वाकिफ मानते हैं? बहुत अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया। मैं सोच ही रहा था कि कोई मुझे ये सवाल करे और मैं जवाब दे पाऊँ। 3 दिन पहले मुस्लिम डेलीगेशन जिसमें एनसीपी के भी लोग थे, हम लोग सब उद्धव साहब ठाकरे के पास गए। मैं खुद उसमें लीड किया उस डेलीगेशन को। और आप मानोगे नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो तुलना की गई मोदी जी की, उसके अगेंस्ट में मुसलमानों ने अपनी तरफ से लेटर लिखा और मुझे लीड करने बोला। मैंने उद्धव साहब ठाकरे के हाथ में वो लेटर दिया। उद्धव साहब मुस्कुराए और बोले बहुत अच्छी बात है। मैं उस ऑथर जिसने ये बुक लिखा है, हमने लेटर में मांग की कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो उद्धव साहब ठाकरे देखकर थोड़ी देर उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई वो ये थी कि वाह, आज महाराष्ट्र का मुसलमान महाराज शिवाजी छत्रपति महाराज के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आवाज उठा रहा है। और उसके बाद एनआरसी का भी एक लेटर उसके साथ ज्वाइन किया गया। तो साहब ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे मुसलमान भाई जो मेरे साथ थे बोले इसको स्क्रैप कर दीजिए साहब। तो साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला होगा, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट से स्क्रैप होगा या ना हो। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूं, मेरे महाराष्ट्र में किसी कम्युनिटी को और मेरे देश में, मेरे हिंदुस्तान में किसी कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सर, मेरा सवाल था कि जिस तरह से संजय राउत जी ने प्रमाण की बात की है, क्या लगता है कितना वाकिफ मानते हैं कि संजय राउत का बयान, ये जो प्रमाण पत्र मांगा गया या जो मांगा गया वो संजय राउत जी का बयान था? मेरे ख्याल से मैं सिर्फ एक शिवसेना होने के नाते इतना ही बोलूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान की बात है, उनके मान की बात है। अगर उस बात से, उनकी मोहब्बत में, उनके सम्मान में, उनकी इज्जत करने के वक्त अगर संजय राउत जी ने कुछ बात कही है, वो इमोशन में कही होगी। वो प्रमाण पत्र क्यों मांगे, क्या मांगे, वो संजय राउत जी जरूर आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये सम्मान जो है ना, सिर्फ संजय राउत जी के दिल में नहीं बल्कि हर महाराष्ट्र में रहने वाले हर जाति धर्म के लोगों के दिल में ये बात है। अभी थोड़े वक्त पहले मैंने तानाजी मूवी देख कर आया, उसमें कुछ बातें हैं, मैं आपको उसमें बताना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज के साथ कितने सारे मुसलमान थे। उसमें एक कैरेक्टर मुसलमान का लिया गया जो अपनी जान दे देता है, तानाजी के ट्रूप में रहता है वो। तो उस तरह के कई, मैं समझता हूं कई 100 मुसलमान शिवाजी महाराज के साथ थे। आज भी मेरे टच में काफ़ी लोग हैं जो इंटीरियर महाराष्ट्र में रहते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत सारी चीज़ों में और बहुत सारी बातों में उनको भी बहुत तकलीफ हुई, तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई। अब क्यों मांगा प्रमाण पत्र और कैसे मांगा, उसका जवाब आप संजय राउत जी से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एज अ शिवसैनिक मैं यही आपको बता सकता हूँ कि ये उन्होंने इमोशन में कहा होगा। बिल्कुल संजय राउत जी ने इमोशन में कहा होगा, लेकिन जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर पहले तो मोदी से तुलना करने को लेकर विरोध किया गया, अब वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने साफ तौर से शिवाजी महाराज के वंशज से प्रमाण पत्र देने की बात कही है। लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। ऐसे में मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कराने की भी मांग की गई है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक जारी है, ऐसे में ये साफ साबित होता है कि भले ही अघाड़ी सरकार ने सत्ता काबिज कर ली हो, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।